नमस्कार दोस्तों, बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीएसएम नेटवर्क। जीएसएम नेटवर्क के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। हमारा मोबाइल कैसे काम करता है, या हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रोमिंग में काम करते हैं, फिर भी हमारा मोबाइल काम करता रहता है। इसमें टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं, सेल क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, हैंड ऑफ क्या है, रोमिंग क्या है, मोबाइल स्टेशन, एमएससी, बीएससी, जीएमएससी, ओएसएस, ये सारे टर्म्स क्या है, इन सब के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हम सबसे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज एन एयर इंटरफेस, यानी कि वायरलेस टेक्निक है, विच ऑपरेट्स ऑन फ्रिक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज एंड 1900 मेगाहर्ट्ज। ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। जीएसएम अपलिंक फ्रिक्वेंसी 890 से 915 मेगाहर्ट्ज तक होती है, और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी 935 से 960 मेगाहर्ट्ज तक होती है। दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे अपलिंक और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी, तो 45 मेगाहर्ट्ज होता है। ट्रांसमिशन रेट्स जो है 270 किलोहर्ट्ज 270 किलोहर्ट्ज है, और ईच बैंड डिवाइडेड इन चैनल 124 चैनल में डिवाइड करते हैं। चैनल सेपरेशन 200 किलोहर्ट्ज से इसका मॉड्यूलेशन जो है जीएमएस के होता है। स्पीच कोडर एलपीसी लीनियर प्रोडक्टिव कोडिंग और एसएस मैथिक होता है, टीडीएम टेक्निक पे काम करता है। सेल क्या होता है, अभी हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल आर बेसिक ज्योग्राफिक यूनिट of a cellular system. Cell is the RF coverage zone formed by a BTS. सेल क्या है, एक BTS जो एरिया कवर करता है उसको हम सेल कहते हैं। अराउंड एक BTS की जितना एरिया कवर करता है उसको हम सेल कहते हैं। इट ओवर स्मॉल जोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटेड एज हेक्सागोन, जो हेक्सागोन से हम इसको दर्शाते हैं। The size of the cell is determined by the transmitter's power of the base stations. जो BTS है उसकी ट्रांसमीटर पावर के ऊपर ये करता है, निश्चित करता है कि इसका ट्रांसमीटर पावर है कितनी दूर तक एरिया कवर कर सकता है। जितना एरिया कवर करेगा उसको हम सेल कहेंगे। अब क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर इज ए ग्रुप ऑफ सेल formed by number of BTS to cover a large geographical area। अभी क्लस्टर के अंदर में क्या है, बहुत सारे BTS होते हैं। BTS जितने BTS जो एरिया कवर करेंगे वो लार्ज एरिया होगा, ठीक है। तो जितने भी BTS इसके अंडर में आएंगे उसको हम क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर इज ए ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ BTS, जो बहुत सारे BTS से मिलकर बनता है, टू कवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। नो चैनल आर रीयूज्ड विद इन ए क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर कोई भी चैनल क्या है, दोबारा से यूज नहीं होगा। द नंबर ऑफ सेल्स इन ए क्लस्टर मस्ट बी डिटरमाइंड so that the cluster can be repeated continuously within the covering area of an operator। हैंड ऑफ क्या है, ऑटो ट्रांसफर ऑफ कॉल फ्रॉम वन रेडियो चैनल टू अनदर रेडियो चैनल एज मोबाइल सब्सक्राइबर क्रॉसेस ओवर टू एडिसेंट सेल बाय मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क इज कॉल्ड हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या है, जैसे हम बात करते करते दूसरे एरिया में ऐसे चले जाते हैं, तो हमारा क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन कभी ब्रेक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम एक टावर के नज़दीक में जो हमारा सिग्नल अभी दे रहा है, जाते जाते दूसरा जो पास वाला टावर हुआ हमारे को हैंड ऑफ कर लेता है। हमारी कॉल जो है एक चैनल से दूसरे चैनल पर वो ट्रांसफ़र हो जाती है, इसी को हम हैंड ऑफ कहते हैं। रोमिंग क्या है, इफ़ द SID subscriber identification digit, the SID on the control channel does not match the SID program with your phone, then the phone is known as roaming। तो फ़ोन क्या है, रोमिंग में आ जाता है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमारी जो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन डिजिट है तो हमारा क्या मैच नहीं होता है, तो उसमें क्या हमारी रोमिंग लग जाती है। MTSO of the cell contact the MTSO of the
योर होम सिस्टम। MTSO मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस जो होता है, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस ऑफ द सेल, आपके सेल में जो वहाँ पर बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट द MTSO ऑफ योर होम सिस्टम, जहाँ पर आपका होम सिस्टम में अभी दूसरी जगह करेगा उससे आप कॉन्टैक्ट करता है। और विच देन चेक इट डाटाबेस टू कन्फर्म, और अपना आपका डाटाबेस चेक करके उसको कंफर्म करता है दैट कि SID ऑफ द फ़ोन या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी है जो बिल्कुल सही है, और आपको रोमिंग दे देता है। कॉल फॉरवर्डिंग क्या है? दिस सर्विस गिव द सब्सक्राइबर, यह क्या सब्सक्राइबर के द्वारा दी जाती है, द एबिलिटी टू फॉरवर्ड इनकमिंग कॉल टू अनदर। सब्सक्राइबर अपने नंबर की कॉल को किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर सकता है। इफ़ कॉल्ड मोबाइल यूनिट इज़ नॉट रीचेबल, अगर आपका मोबाइल नॉट रीचेबल है, या फिर इट इज़ बिजी, या फिर यह बिजी है। GSM आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे हम। तो GSM के 4 मेन सब भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 MS है। MS को 2 भागों में बांटा गया है, ME और SIM। फिर BSS आ जाता है, BSS में BTS और BSC आ जाता है। NSS आ जाता है, MSC, HLR, VLR, AUC, ER, और फिर नेक्स्ट हमारा OSS। इन सभी के बारे में से एक एक करके हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले आ जाता है हमारा MS में क्या होता है? मोबाइल स्टेशन मेड अप 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स होते हैं MS में। नंबर 1 मोबाइल इक्विपमेंट्स क्या है? मोबाइल इक्विपमेंट जो आपका फ़ोन है उसी को हम मोबाइल इक्विपमेंट कहते हैं। दिस रिफर द फिजिकल फ़ोन इटसेल्फ, ईच फ़ोन इज यूनिकली आइडेंटिटी ऑफ, सभी फ़ोन का एक EMEI नंबर होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। दिस नंबर इज वन इनटू द फ़ोन चिप बाय द मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा नंबर इस पे लगाया जाता है आपके मोबाइल फ़ोन पे। दूसरा इसमें सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, हार्डवेयर है, हार्डवेयर में हम सिम लगाते हैं, सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। तो सिम क्या काम करती है? द सिम इज ए स्मार्ट कार्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू द फोन। इस स्मार्ट कार्ड है जो हम अपने फ़ोन में इंसर्ट करते हैं, एंड कैरीज इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू द सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। सच द सब्सक्राइबर नंबर, सब्सक्राइबर प्रोवाइडर नेम एंड लोकल एरिया आइडेंटिटी, LAI जिसको बोलते हैं। अब दूसरा है इसमें बेस स्टेशन सब सिस्टम। बेस स्टेशन सब सिस्टम में क्या है? नंबर 1 है बेस ट्रांसीसर स्टेशन। बेस ट्रांसीसर स्टेशन क्या होता है? इसमें BTS बोलते हैं। BTS क्या है? आपके मोबाइल से जो भी हम सिग्नल जाता है वो BTS में जाता है। BTS आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करता है। इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट रेडियो कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क एंड मोबाइल सेट और आप जो रेडियो टावर्स के बीच में नेटवर्क्स है उसके बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। BTS ट्रांसड्यूसर हैज़ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन विद मोबाइल स्टेशन, और मोबाइल स्टेशन के साथ यह फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करता है। द BTS कैन सर्व 1 और मोर सेल। BTS के अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं इन सेलुलर नेटवर्क्स में, एंड कंटेन 1 और मोर ट्रांसड्यूसर, और एक से ज़्यादा ट्रांसड्यूसर भी होते हैं। दूसरा हमारा बेस स्टेशन कंट्रोलर BSC। 1 BSC कंट्रोल 1 और मोर BTS। एक BSC जो है एक से अधिक BTS को कंट्रोल करती है। परफॉर्म इंटर BTS एंड इंट्रा BTS हैंडओवर्स। बेस स्टेशन कंट्रोलर इज ए ग्रुप ऑफ BTS, बहुत सारे एक BSC के अंदर बहुत सारे BTS आते हैं, एंड मैनेज देयर रेडियो रिसोर्सेज, और उनको रेडियो रिसोर्सेज प्रदान करती है। BSC इज प्रिंसिपली इन चार्ज ऑफ हैंडओवर्स एंड फ्रिक्वेंसी होपिंग, एक्सचेंज फंक्शनिंग एंड कंट्रोल ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर लेवल ऑफ BTS। ये सब इसका BSC मेन परफॉर्मेंस करती है इसमें। नेटवर्क एंड स्विचिंग सिस्टम, तीसरा है हमारा नेटवर्क एंड स्विचिंग सिस्टम। ये मेन पार्ट्स है। स्विचिंग सिस्टम में सबसे पहले आ जाता है हमारा HLR, होम लोकेशन रजिस्टर।
HLR क्या है? HLR एक डाटाबेस है यूज टू स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस, जो आपके डाटा को स्टोर करता है और मैनेजमेंट करता है। HLR स्टोर परमानेंट डाटा अबाउट द सब्सक्राइबर का जो परमानेंट डाटा है वो इसी में स्टोर रहता है, इंक्लूडिंग सब्सक्राइबर सर्विसेज प्रोफाइल, आपकी सर्विस प्रोफाइल क्या क्या है, लोकेशन इन्फॉर्मेशन, आपकी लोकेशन, एंड एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है आपकी, सब इसी में सेव रहेगा। दूसरा MSC, मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर। द MSC परफॉर्म द टेलीफोनी स्विचिंग फंक्शन ऑफ द सिस्टम। MSC मेन काम करती है, बिना MSC के कोई काम नहीं हो सकता। इट कंट्रोल कॉल टू एंड फ्रॉम अदर टेलीफोन एंड डाटा सिस्टम, यह आने और जाने वाले जो भी कॉल हैं उनको कंट्रोल करती है। इट परफॉर्म सच फंक्शन, यह क्या क्या फंक्शन करती है, इसका फंक्शन क्या है? टोल टिकटिंग का काम है, नेटवर्क इंटरफेसिंग का काम है, कॉमन चैनल सिग्नलिंग और अदर जैसे काम करती है। कोई भी नेटवर्क, कोई भी यहाँ से मतलब MSC से होकर गुजरेगा तो उसको पक्का उसकी सर्विसेज क्या है उसकी ट्री को पक्का चेक करता है MSC। VLR, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। VLR is a database that contains the temporary information about the subscriber that is needed by the MSC in order to service visiting subscriber। भाई VLR में जो होती है अपने सब्सक्राइबर की जो टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन होती है, जब भी कोई सब्सक्राइबर किसी सर्विस के लिए MSC के पास जाता है तो क्या वो इसके पास VLR के पास टेम्परेरी डाटा होता है। VLR विल हैव द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर कॉल सेटअप। VLR को वही कॉल सेटअप करने के लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती, कॉल सेटअप के लिए जो होती है, विदाउट हैविंग टू इंटेरोगेट द HLR ईच टाइम। भाई कॉल सेटअप करने के लिए हमेशा HLR से थोड़ी नहीं पूछता रहेगा, बिना HLR से पूछे बिना इंटेरोगेट किए, पूछताछ किए बिना भी VLR के पास टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन होती है। AUC क्या है? ऑथेंटिकेशन सेंटर। A unit called AUC provide authentication and encryption parameter that verify the user identity and ensure the confidence of the each call। भाई किसी भी कॉल जब तक कॉन्फिडेंस, जबकि उसकी आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंसी नहीं निश्चित नहीं हो जाती है, तब तक उसको क्या है वह कॉल आगे प्रोसेसिंग नहीं होती है। ये काम करता है ऑथेंटिकेशन सेंटर। EIR क्या है? EIR इज ए डाटाबेस इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। क्या है? EIR इज ए डाटाबेस दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट। अब मोबाइल की इक्विपमेंट भाई आइडेंटिटी भी पहचानना है, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। दैट प्रिवेंट्स कॉल फ्रॉम स्टॉलिंग, हाँ आपका फोन अनऑथराइज्ड कोई कॉल हो जाए या डिफेक्टिव मोबाइल स्टेशंस, ये सब चीज़ों के लिए EIR इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर होता है। ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, ये चौथा पार्ट सब सिस्टम है, ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। इसका काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर इज कॉल्ड ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। इसी को हम ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। OSS इज द फंक्शनल एंटिटी, यह फंक्शनल एंटिटी की तरह होता है, विच द नेटवर्क ऑपरेटर मॉनिटर एंड कंट्रोल द सिस्टम, जहाँ पर नेटवर्क जो ऑपरेटर्स हैं वो मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जो भी सेंटर्स हैं वहाँ पर क्या है, सारे जो भी सिस्टम को कंट्रोल करने वाले हैं वहीं पर बैठते हैं। द पर्पज ऑफ द OSS इज टू ऑफर द कस्टमर कॉस्ट इफेक्टिव सपोर्ट। कस्टमर मतलब कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए ये क्या है, सेंट्रलाइज से सब कुछ रखा गया है। सेंट्रलाइज रीजनल एंड लोकल ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ए GSM नेटवर्क के लिए जो भी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है वो यहीं इसी ऑपरेशन सेंटर से होती है। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द OSS इज प्रोवाइड नेटवर्क ओवरव्यू, पूरे नेटवर्क को देखता है, एंड सपोर्ट एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, और बाकी जो भी डिफरेंट एक्टिविटी हैं वो सब इसी से मेंटेनेंस ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सेंटर से चलती हैं। अभी GSM नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स होते हैं
जैसे सेल है, सेल क्या है, सेल इज द बेसिक सर्विस एरिया है, 1 BTS कवर्ड 1 सेल, 1 जो BTS का जो टावर होता है, टावर का जो एक सेल कवर करती है, ईच सेल इज गिविंग टू सेल ग्लोबल आइडेंटिटी, CGI जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है, नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द सेल, सेल को एक नंबर, यूनिक नंबर दिया जाता है। LA होता है एक लोकेशन एरिया, ए ग्रुप ऑफ सेल, ए ग्रुप ऑफ सेल फ्रॉम ए लोकेशन एरिया, सेल क्या है, एक लोकेशन एरिया में जोग्राफी जिसमें क्या ग्रुप ऑफ सेल होंगे, दैट इज द एरिया इज पेज्ड व्हेन ए सब्सक्राइबर गेट्स एन इनकमिंग कॉल, ईच LA इज असाइंड ए लोकल एरिया आइडेंटिटी, तो ईच LA क्या है, उसको लोकल एरिया का एक आइडेंटिटी, जब कोई कॉल करके आता है तो उसको क्या एक आइडेंटिटी सब्सक्राइब करता है, लोकल एरिया आइडेंटिटी देता है। ईच LA इज सर्व्ड बाई 1 और ईच LA इज सर्व्ड बाई 1 और मोर BSC। सर्विस एरिया क्या है, द एरिया कवर्ड बाई 1 MSC, द एरिया कवर्ड बाई 1 MSC के द्वारा जो एरिया कवर्ड होगा इज कॉल्ड पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क, इसको PLM कहती हैं। PLM आर कंटेन 1 और मोर MSC, इनमें क्या है 1 एक से ज़्यादा MSC कंटेन होती हैं। और PLM क्या है, द एरिया कवर्ड बाई 1 नेटवर्क ऑपरेटर, PLM क्या है, द एरिया कवर्ड बाई 1 नेटवर्क ऑपरेटर इज कॉल्ड पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क्स। ए PLMN कैन कंटेन 1 और मोर MSC, इसमें एक से ज़्यादा MSC होती हैं। GSM का ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट पार्ट मैं अभी आगे लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।